नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आपको पता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकारी वेबसाइट। हमारा करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पर अवेलेबल होता है। आप सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 10 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। तो पहली बात, ये योजना अगर किसी भी चीज़ को 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 50 साल ऐसे पूरे होते हैं तो वो हर एग्जाम के लिए काम की चीज़ बन जाती है। तो 10 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, जिसे लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो आपको याद रखनी है। इसका मेनली काम क्या है? इसका मेनली काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको फोस्टर करना, ठीक है। फोस्टर, ठीक है, मतलब फोस्टरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको बढ़ावा देना, ठीक है। और पहले ही जो लिमिट थी ना, लोन की लिमिट, ये 10 लाख रुपए थी, लेकिन अब ये इंक्रीज कर दी गई है, अब ये 20 लाख रुपए तक हो गई है। और एक नया लोन कैटेगरी बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जिसका नाम है तरुण प्लस करके, ठीक है। और मुद्रा लोन जो है वो 4 कैटेगरी में बिल्कुल होता है। नंबर 1 शिशु है, दूसरे पे किशोर, तीसरे पे तरुण और चौथे नंबर पे है तरुण प्लस। जो शिशु है इसमें जो लोन है अप टू 50,000 रुपये। किशोर की बात करें तो 50,000 से 5 लाख है, और तरुण की 5 लाख से 10 लाख, और जो तरुण प्लस है इसमें 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का। तो ये चीज़ याद रखें। और एज ऑफ 2025 के मार्च तक क्या कुछ हो चुका है इस योजना से, कितना क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन, कितना क्या जो डाटा है वो सब हम पोस्ट कर देंगे। जो पीआईबी का बिल्कुल प्रेस रिलीज है उसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप कटआउट को बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो चर्चा में आए हुए हैं। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि हैं, आपने सुना होगा, नाम काफ़ी चर्चित रहते हैं। और ये 10 जो बिल हैं उनको रिजर्व करने से संबंधित है। जब उन बिलों को लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से पास किया गया, फिर भी इन्होंने उस पर अपने एसेंट नहीं दिए हैं, तो इस वजह से चर्चा में आया। और केस कहाँ पहुँचा? सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको बिल्कुल फटकार लगाई है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपको क्या करना है, आप जहाँ से भी पॉलिटी पढ़ते हो अपनी पॉलिटी की बुक से गवर्नर का जो ऑफिस है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आ सकता है, हाईलाइट वाला इशू है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, और उस टाइम पे फिर देखो राजस्थान सिविल सर्विस का जो एग्जाम था उसमें भी सवाल पूछा गया था। तो भैया जो आपसे चीज़ कही जाती है ना वो चीज़ों को आप अच्छे से कर लिया करो, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं स्पेशली करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ। और हमारा करंट अफेयर नॉर्मली 7 पेज का पीडीएफ होता है मंथली, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर हमारे पढ़ाए हुए से आपके एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है भैया। अब देखो, गवर्नर के बारे में बेसिकली हम बात करें तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। कोई आदमी अगर गवर्नर बनना चाहता है तो उसके लिए जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 35 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। और उसको फिर ओथ और अफर्मेशन जो है कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। अगर इनकी प्रेजेंस नहीं है तो अब्सेंस है अगर इनकी, तो इनकी अब्सेंस में फिर कौन देता है? जो यहाँ पे सीनियर होता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो सीनियर जो जज होते हैं वो दिला देता है, ठीक है। अब इसके थ्रू आपको जानना है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 जो है वो पावर देता है गवर्नर को एसेंट देने की, विदहोल्ड करने की और रिजर्व करने की बिल को, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन करने की भी। तो आर्टिकल 200 आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आर्टिकल 155 जो है वो बात करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, ये बात उसमें मेंशन है आर्टिकल 155 में, ठीक है। और जो 7वां 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 1956 है वो अलाउ करता है सेम पर्सन को कि आप अपॉइंट किए जा सकते हो गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट को, मतलब किसी एक इंसान को 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। तो क्या भारत में ऐसा कोई गवर्नर है जो 2 3 4 स्टेट का हो? 2 का तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा, लेकिन 3 या 4 स्टेट ऐसा कोई गवर्नर हो तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दादी रतन मोहिनी, हिंदू में भी चर्चा में है और दूसरा ये आपको चर्चा में पीआईबी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदू रतन मोहिनी जो है इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, और ये हेड थी बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी जो है, वाइट जो साड़ी पहनती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल ये संबंध रखते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे बानू मुस्तक, ठीक है। इनका हार्ट लैम्प है, ठीक है।
इनके द्वारा देखो कोई किसी के द्वारा कुछ लिखा होता है ऐसे, चाहे वो शॉर्ट्स पोइम के तौर पे हो, शॉर्ट स्टोरी हो ऐसा। लेकिन अगर वो जैसे बुकर में शॉर्ट लिस्ट हुआ है, बुकर प्राइज़, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइज़ का अनाउंसमेंट आई थिंक 20 मई को होगा शायद, या अप्रैल या 20 मई को है शायद। तो जब अनाउंसमेंट होगा तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें प्राइज़ कितने क्या रुपए का दिया जाता है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बैंक के जो पेपर होते हैं ना गाइज, उसमें डायरेक्ट ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि इसमें कितना पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद देखो सोयूज MS-27 की बात करें तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, ये हेड करता है, कहाँ पहुंचा है ये भैया, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाए गया। और इस ये अपने साथ लेके गया दो रशियन और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। ये याद रखना, दो रशियन वैसे नहीं, मतलब एस्ट्रोनॉट हैं दोनों ही, दो रशियन और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को ये लेके गया। और इसको लॉन्च किया गया, उस लॉन्च पैड का जो मतलब जो जगह है वो है बाइकनोर कॉस्मोड्रोम, ये पड़ता है कजाकिस्तान में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे शायद इन्होंने ये लॉन्च पैड रेंट पे लिया है, जैसे भी लिया हो कोई मैटर नहीं लगता एग्जाम के लिए, बस ये ध्यान रखो ये कहाँ पे कौन से क्या देश में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे बिली जियान किंग गेट्स ए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ है हमारी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ए स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन द न्यू स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे किनशासा के बारे में। देखो किनशासा जो है ये कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो प्लेस न्यूज़ में आज प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो यही है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो कैपिटल शहर है इनका किनशासा। देखो मैप की यहाँ बात करें तो देखो ये मैप है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट का मैप है बिल्कुल, ठीक है। मैप के इस हिसाब से होता है मैप ये। तो देखो यहाँ पे ये पड़ता है DRC, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इधर ब्रूंडी रवांडा बिल्कुल पड़ता है, उगांडा पड़ता है, ठीक है, जो कंपाला इनका शहर है फेमस। और ये पड़ता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तो यहाँ पड़ता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पड़ता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब गाइज मैं आपको सवाल दिखाता हूँ जो UPSC के द्वारा पूछा गया सवाल है 2018 के प्रीलिम्स में। देखो ये सवाल गवर्नर से संबंधित पूछ रखा है और गवर्नर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत से ही बता दिया है। तो आप पॉलिटी जहाँ से पढ़ते हैं उससे अच्छे से पढ़ लेना गवर्नर को। देखो ये पूछा रखा है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। मतलब वो ऑफिस में है तो उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। द एमुलमेंट, ठीक है, एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं ये, ठीक है। तो इसी के साथ देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।